तमाम उलूम में चोटी का इल्म कुरान का इल्म। हकीकी मोमिन के लिए रसूल का फरमाना भी ऐसे ही है जैसे कि अल्लाह का फरमाना। इनफरादी हिदायत भी कुरान में है और सबसे बढ़कर इज्तिमाई हिदायत जिसकी आज के इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है। उस शख्स का कुरान पर कोई ईमान नहीं है तो उसकी हराम करदा चीज को अपने लिए हलाल ठहरा। जो इस कुरान की तरफ लोगों को बुलाएगा, किसी और को हिदायत हो ना हो, उसकी हिदायत हो गई। अस्सलाम वालेकुम भाई। किसी भाई ने सवाल किया था कि अपनी पसंद से शादी करना या अगर किसी से मोहब्बत हो तो उसको कैसे क्या डील किया जाए। तो आपके सवाल को मैं रिफ्रेम कर देता हूं और मैं इस तरह सवाल को रखता हूं कि अगर किसी लड़की की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या इन्फैचुएशन फील कर रहे हैं तो उसको फिर क्या करना चाहिए। क्योंकि ये मोहब्बत वर्ड को हटा दीजिए अभी, क्योंकि ये अट्रैक्शन ही होता है असल में, और ये एक फितरी चीज है जो अल्लाह पाक ने डाली है एक लड़का के अंदर भी और एक लड़की के अंदर भी, कि अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स से, इन्फैचुएशन होता है। अब इसको डील कैसे करना है तो इस्लाम उसका भी हमें गाइडलाइंस देता है कुछ। इस्लाम का गाइडलाइंस ये है कि जब दो गैर महरम का आपस में इंटरेक्शन हो या आपस में अगर कभी मुलाकात की जरूरत हो तो फिर कुरान की हिदायत जो है सूरह नूर की आयत नंबर 30 और 31 में, जहां पे कहा गया वक़ुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कि और मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपने मोडेस्टी की हिफाजत करें। और ये जो नजर नीचे रखना है इसका मतलब ये है कि जो देखने की जो आंखों की जो इंटेंसिटी है, जिस तरह देख रहे हैं वो बहुत लो हो, बहुत कम हो, घूर घूर के ना देखा जाए, बल्कि आंख देखने के अंदर जो है बहुत नरमी हो। तो ये कुरान की हिदायत है। और फिर ये भी कहा कि अपने मोडेस्टी की हिफाजत करे, यानी कि वो बेशरम बेहया नहीं बन जाए। तो ये कुरान की एक हिदायत है। और दूसरा चीज है फिर लड़कियों के सिलसिले में भी है, यही हिदायत अगली आयत में है, सूरह नूर की 31वें नंबर आयत में है। तो ये इंटरेक्शन का एक उसूल कुरान ने दिया। और दूसरा फिर एक और बात जो है दीन के अंदर के शादी की जहां तक बात होती है तो इस्लाम के अंदर बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्रीडम है एक लड़का को और एक लड़की को कि वो अपनी पसंद से कर सकते हैं। इसलिए कुरान में जहां पे भी निकाह करने की बात है तो वहां पे इस तरह नहीं है कि और तुम अपने बेटों का निकाह वहां करो या अपने बेटियों का निकाह वहां करो, बल्कि खुद आदमी को खिताब करके कहा जाता है कि अर्न द मैरी द वुमन ऑफ योर चॉइस, और तुम अपनी पसंद की औरतों से शादी करो। जैसे सूरह नूर की आयत नंबर सूरह निसा की आयत नंबर 3 में है, और तुम अपने पसंद की औरतों में से शादी करो। तो शादी करना ये एक बालिग लड़का या लड़की का डिसीजन है, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि ये एक लंबा इफेक्ट करता है, पूरी जिंदगी का मसला होता है, इसलिए माँ बाप या जो और बड़े होते हैं उनकी हिदायत और उनका गाइडेंस भी रहे तो ज्यादा बेहतर है, उनके तजुर्बे शामिल हो तो ज्यादा बेहतर हो। क्योंकि इस उम्र में आमतौर पर यह भी होता है कि एक लड़का और लड़की के अंदर जो है अट्रैक्शन ही ज्यादा होता है, इन्फैचुएशन ही ज्यादा होता है, जमीनी हकीकत से वो दूर होते हैं। लेकिन फिर भी आखिरी तौर पे जो शादी का डिसीजन हक है वो एक लड़का का है और एक लड़की का है। तो अगर एक लड़का और एक लड़की अपनी पसंद से निकाह कर लेते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, उसमें कोई गुनाह नहीं है और कोई भी उसमें इस्लाम के खिलाफ नहीं है। असल में इंडिया के अंदर जो है हिंदू कल्चर से ये चीज बहुत इन्फ्लुएंस आ गया कि अगर कोई लड़का अपने पसंद से शादी करे तो उसको बहुत बुरा समझा जाने लगा, एक लड़की अपने पसंद जाहिर भी करे तो उसको तो बहुत खराब माना जाने लगा और उसके कैरेक्टर को भी खराब समझाने लगा। ये सब शायद हिंदुओं के इफेक्ट से आया, वरना इस्लाम ने तो ऐसी कोई चीज नहीं रखी थी। इस्लाम ने कुरान ने जहां भी बात की है तो वहां पे पसंद की बात है। और हमें ऐसा भी वाक़या मिलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कि एक औरत आई और उसने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह, मेरा निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ कर दिया गया है कहीं पे, यानी उनका निकाह हो गया था जहां पे उनको पसंद नहीं था, जबरदस्ती किया गया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा निकाह नल है, वॉइड है, खत्म हो गया, तुम्हारा निकाह हुआ ही नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके निकाह को खत्म कर दिया। इतनी ज्यादा अहमियत है दीन के अंदर। तो दो हिस्सा है जो मैंने बात की, उसका दो हिस्सा है। एक है जो इन्फैचुएशन अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स की तरफ, उससे कैसे डील करना है, और दूसरा शादी की बात है। अब ये इस फिलॉसफी में पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी को कि भाई हमें इससे मोहब्बत है और हम इसके बिना नहीं रह सकते और दुनिया में यही मेरे लिए है और इससे नहीं शादी की तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। ये सब सिर्फ कोरा बकवास है जो फिल्मों और टीवी के जरिए से हमारे जहनों में डाल दिया जाता है। आदमी को हकीकत